हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में कारक को पहचानने का एकदम आसान ट्रिक बता देंगे जो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर हम कुछ प्रश्न लिए हैं। रेखांकित अंश के कारक बताइए। बच्चों, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है यानी रेखांकित किया हुआ है। इसमें आपको कौन सा कारक है इसको बताना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न, कारक चैप्टर से रिलेटेड इस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों, ये कारक को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको कारक का जो चिन्ह होता है यानी कारक चिन्ह को हम परसद भी कहते हैं, उस चिन्ह को आपको एकदम जानना ज़रूरी है। उसको आपको क्या करना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, तभी आप इस कारक जो अंडरलाइन जो किया हुआ है उसका कारक को आप लिख पाओगे। तो इसके लिए चलिए आपको हम कारक का जो चिन्ह होता है उसको हम पहले आपको हम सिखा दे रहे हैं। अब बच्चों देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं, यानी हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 होते हैं। ठीक है, उसका चिन्ह को देख लीजिए। कारक चिन्ह को हम परसर भी कहते हैं। कर्ता, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्म, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण, करण कारक का चिन्ह होता है शे और द्वारा के अर्थ में। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को और के लिए। अपादान का चिन्ह होता है शे लेकिन पृथकता के अर्थ में यानी अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रा, रे, री। यहाँ पर रो आ गया है गलती से, बाय मिस्टेक, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया है, यहाँ रा होगा, रा, रे, री। अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, संबोधन का होता है हे, अरे, आहो। अब बच्चों, यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए को लिखा हुआ है और यहाँ पर भी यानी कर्म कारक का चिन्ह भी यहाँ पर को है और यहाँ पर संप्रदान का भी चिन्ह को है। ठीक है, लेकिन इसमें आप इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कर्म कारक का जो चिन्ह को होता है वो क्या होता है, जब कोई मतलब क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ता है यानी कोई वस्तु होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, यानी क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है, कोई वस्तु पर पड़ेगा तो वो हो जाएगा कर्म कारक। लेकिन यहाँ पर संप्रदान कारक जो होता है उसका जो चिन्ह को दिया जाता है उसमें क्या होता है, किसी को देने के अर्थ में होता है। जैसे माँ ने भिखारी को भिक्षा दी। अब भिखारी को, यहाँ पर को क्या हो जाएगा, भिखारी को संप्रदान कारक होगा क्योंकि यहाँ देने का बात कहा जा रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए करण कारक का चिन्ह है से और यहाँ गौर कीजिए यहाँ पर भी से है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होगा। जब करण कारक होगा तो वहाँ का उस से का अर्थ द्वारा के अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, कलम से यानी कलम के माध्यम से, कलम के द्वारा मैं लिखती हूँ। मैं हाथ से खाती हूँ यानी हाथ के द्वारा मैं खाती हूँ। यहाँ पर कुछ अलग होने का पता नहीं चल रहा है। और अब देखिए अपादान का जो से है पृथकता के अर्थ में, मतलब अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे छत से बिल्ली कूदी। एक एग्जाम्पल ले लिया हम, छत से बिल्ली कूदी। अब छत से यहाँ पर अपादान कारक होगा क्योंकि यहाँ पर बिल्ली कूद गई यानी अलग होने का पता चल रहा। पेड़ से पत्ता गिरा तो यहाँ पर पेड़ से क्या हो जाएगा, अपादान कारक, क्योंकि यहाँ अलग होने का पता चल रहा है। बच्चों, अपादान कारक में
खाली अलग होने का ही अर्थ नहीं होता है, अलग होने का तो होगा ही, साथ साथ दूरी भी बताता है, तुलना भी करता है, डरता भी है और लजाना या शर्माना भी इसमें पता चलता है। किसमें? अपादान कारक में। अब चलिए आपको हम रेखांकित शब्द का कारक कैसे आप निकालेंगे, कैसे आप करेंगे, उसको हम बताएंगे। आप देखिए, हम यहाँ पर एक वाक्य लिए हैं, भीम ने गदा उठाई, और अंडरलाइन किया हुआ है भीम ने। तो ने किसका चिन्ह होता है? कर्ता कारक का, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ता कारक। ठीक है, ये कर्ता कारक, ये चिन्ह देख के ही आप समझ गए कि ये कर्ता कारक हैं। क्लियर? तो बच्चों, जरूरी नहीं है कि हमेशा कर्ता कारक में आपको ने दिखाई दे दे, कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी वो कर्ता कारक ही होता है। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, राम खाना खाता है, और यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि ये कौन सा कारक है, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर राम ने खाना खाता है नहीं लिखा है, क्योंकि ये वाक्य सूटेबल नहीं हो रहा है। यहाँ लिखा है राम खाना खाता है, तो आपको समझ लेने होगा, यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आपको समझ लेने होगा कि ये जो राम है ये कर्ता कारक ही होगा। क्लियर? क्योंकि जो काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, यानी कर्ता कहते हैं। यहाँ पर कर्ता किसको कहा जाता है? काम करने वाला को। तो कौन खाना खाता है? राम खाना खाता है, इसलिए ये राम हो जाएगा कर्ता कारक। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, बच्चे के लिए दूध लाओ। यहाँ पर बच्चे के लिए अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको तो पता है कि के लिए कौन सा कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक। ये चिन्ह देख के आप आसानी से लिख सकते हो कि ये क्या है? संप्रदान कारक। क्लियर हो गया? संप्रदान कारक। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, गुरुजी को फल दो। ठीक है, और यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है नीचे गुरुजी को। अब आपने पढ़े हैं कि कर्म कारक का चिन्ह को होता है और संप्रदान कारक का भी चिन्ह को होता है, तो हम क्या लिखेंगे? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन बच्चों, आपको कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए देने का बात हुआ है, गुरुजी को फल दो, और मैंने क्या कहा? जहाँ पर देने का बात रहेगा वो कर्म कारक ना हो करके संप्रदान कारक होगा, इसलिए ये संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ पर देने का बात हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण, राधा, थर्ड नंबर देखिए, राधा आरती से सुंदर है, और आरती से के नीचे अंडरलाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी होगा अपादान कारक। ये क्या होगा? अपादान कारक, क्योंकि अपादान कारक का हम बता दिए थे कि जब एक तो होगा ही उसका चिन्ह से होता है अलग होने के अर्थ में, लेकिन यहाँ पर तुलना किया गया है, तो जब किसी से तुलना किया जाएगा तब हो जाएगा वो अपादान कारक। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, बालक गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए गेंद से के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा करण कारक। करण कारक, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अलग होने का या तुलना करने का या लजाना या दूरी बताना कुछ भी नहीं है, इसलिए अपादान ना हो करके ये करण कारक होगा, क्योंकि बालक गेंद से खेल रहे हैं, यानी गेंद के द्वारा वो खेल रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, इसलिए ये करण कारक है। क्लियर? और एक एग्जाम्पल देखिए, कंप्यूटर मेज पर रखा है और मेज पर के नीचे अंडरलाइन है, तो आप पर
आप जान गए होंगे कि पर, में पर किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक का। ठीक है, इसलिए मेज पर के नीचे अंडरलाइन है तो आपको लिख देना है अधिकरण कारक। क्लियर? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। तो बच्चों इस प्रकार से हम रेखांकित पदों के क्या करते हैं? कारक को बताते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।